आपको उपसर्ग पढ़ाया गया था। आज आप पढ़िए प्रत्यय। यह प्रत्यय क्या है? तो यह आपकी भाषा को संपूर्णता देता है। किसी भी भाषा को पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाषा तभी प्रवीण होगा आपका, तभी आप दक्ष होंगे भाषा में, जब आपके पास शब्द होंगे। और शब्द की रचना होती है। वह शब्द कहाँ से आते हैं? तो कुछ शब्द उपसर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ शब्द प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। जब प्रत्यय के द्वारा शब्द बनाए जाते हैं तो वैसे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में बनेंगे, वैसे शब्द आपके विशेषण में निर्मित होंगे। तो जब आपके पास शब्दों की रचना हो जाएगी तभी आप अपने भाषा के प्रवाह को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रत्यय, तो जब यह प्रत्यय बनता कैसे है? तो मूल शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जब मूल शब्द में उसके पीछे से कुछ जोड़ते हैं तो वह प्रत्यय होता है। तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय, और जब यह मूल शब्द और प्रत्यय जुड़ जाता है तो यह शब्द कभी भाववाचक संज्ञा में दिखाई देगा और कभी वह विशेषण के रूप में दिखाई देता है। तो अभी आपके पास एक शब्द से पहले तो यह मूल शब्द था, दूसरा इसमें एक शब्द बने भाववाचक के, फिर तीसरा एक शब्द बन जाते हैं आपके विशेषण के। इस तरह से एक शब्द से आपके पास 3 शब्द की रचना हो जाती है। तो जब एक शब्द से 3 शब्द की रचना हो जाती है तो आप दक्ष हो जाते हैं, भाषा आपकी निपुण होती है, और तब उसे आप अपने भाव में व्यक्त करते हैं। कभी किसी कविता को जब कहा जाता है कि इसके भावार्थ लिखिए, उस समय आपके पास यह प्रत्यय के शब्द और यह उपसर्ग के शब्द आपके लिए बड़े ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? जब मूल शब्द में पीछे से जुड़ने वाले शब्द मूल शब्द में पीछे से जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अब यह उदाहरण के स्वरूप, जैसे एक शब्द है विशेषण के, जिसमें हम जैसे सुंदर एक शब्द है विशेषण का, इसमें हम ता लगा देते हैं तो यह विशेषण से हमारा शब्द जो बनता है वह है सुंदरता। यह सुंदरता क्या है? तो यह भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के शब्द है। यह सुंदर शब्द क्या है? एक विशेषण के शब्द हैं। जो यह विशेषण का शब्द क्या है यहाँ पे? तो यह मूल शब्द है। और यह ता क्या है?